82 निजी फिटनेस सेंटर बंद, दर दर भटक रहे गाड़ी मालिक व चालक। आरटीओ भी नहीं समझ पाए मॉर्थ की गाइडलाइन, अब मच गया हड़कंप। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, मॉर्थ ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कई तरह के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस निर्देश को समझने में शायद बड़ी चूक और भूल हो गई आरटीओ डीटीओ से। जी हाँ, खासकर राजस्थान के आरटीओ डीटीओ से। इस गाइडलाइन के आने के बाद ये 1 अप्रैल से लागू होनी थी और लागू कर भी दी गई राजस्थान में, लेकिन इसका असर ये हुआ कि लगभग 82 मैनुअल फिटनेस सेंटर बंद हो गए और लगभग लाखों गाड़ियां इधर उधर भटकने को मजबूर हो गईं, जो कि फिटनेस के लिए पेंडिंग थी। क्या कहती है ये गाइडलाइन और क्या इसको समझा गया, बताएंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद। पॉलिसी करवा ली, पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। दोस्तों, इस गाइडलाइन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ट्रांसपोर्ट सेक्शन की तरफ से ये जारी की गई है। डेट 1 अप्रैल 2025 है और ये सभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटी को गई है। लेकिन सबसे ज्यादा हड़कंप मचा राजस्थान में। जी हाँ, क्योंकि इसके पॉइंट नंबर 3 को अगर समझें तो यहाँ के आरटीओ डीटीओ ने इसकी परसेप्शन गलत ले लिया, इसको गलत ही समझ लिया। ऐसा मीडिया खबरों के अनुसार भी समझ में आ रहा है और जानकारी लग रही है। जी हाँ, इसके पॉइंट नंबर 3 के अनुसार ये लिखा जा रहा है कि कहीं भी पूरे देश में जहां भी एटीएस यानी कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन है, उसको ऑपरेशनल कर दिया जाए, उसको चलाया जाए और फिटनेस केवल एटीएस सेंटर में ही की जाए। और जो पारंपरिक तौर पर निजी फिटनेस स्टेशन पर फिटनेस करवाई जा रही थी, उसको रोकने के आदेश दे दिए गए। जी हाँ, लेकिन यहां पर एक बात समझने वाली थी। इसमें यह कहा गया है कि जहां पर एटीएस सेंटर हैं, वहां के ज्यूरिसडिक्शन में फिटनेस केवल एटीएस में होगी। लेकिन इसको इस तरह से समझा गया कि अब फिटनेस केवल एटीएस सेंटर में ही होगी और निजी फिटनेस सेंटर बंद कर दिए जाएं। तो राजस्थान के आरटीओ डीटीओ ने 1 अप्रैल से निजी फिटनेस सेंटरों पर फिटनेस बंद कर दी। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। राजस्थान में जहां लगभग 9 लाख कमर्शियल व्हीकल हैं और लगभग 1500 वाहन डेली फिटनेस होते हैं एक फिटनेस सेंटर पे, और पूरे प्रदेश में सिर्फ 2 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन हैं, एक जयपुर में, एक अजमेर में। अब सोचिए, वो 2 ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर यानी एटीएस कैसे इसका भार उठाएगा? भटकना तो पड़ेगा ही। अब एक बात ये भी सामने आ रही है कि गुजरात में 60 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन हैं और राजस्थान में तो गुजरात की तर्ज पर अगर ये किया जा रहा है तो वहां तो 60 एटीएस स्टेशन है, यहाँ पर सिर्फ 2। कैसे उसको कवर अप किया जाएगा? लगभग 50,000 वाहन प्रति माह गुजरात में होते हैं एटीएस से, जहाँ पर फिटनेस बनती है। यहाँ पर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा जबकि 2 ही एटीएस स्टेशन है? इसको लेकर ट्रांसपोर्टर्स, गाड़ी मालिकों में हड़कंप मचा। उन्होंने काफी हो हल्ला किया। जी हाँ, 1 अप्रैल को जब ये लागू हो गया तो सब इधर उधर भागते नजर आए। गाड़ियां खड़ी हो गई, खासकर शाहपुरा में, जो कि हब माना जाता है कमर्शियल वाहनों का। जी हाँ, वहां पर 3 निजी फिटनेस सेंटर थे, जिनमें से एक तो पहले ही कानूनी विवाद के चलते बंद हो गया था और अब 2 इस आदेश के बाद बंद हो गए। एटीएस स्टेशन वहां है नहीं। अब इससे सरकार को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जिनकी गाड़ियां खड़ी हैं बिना फिटनेस के, वो चल नहीं सकते, चालान हो जाएंगे, उनका क्या? इस बात को शाहपुरा ट्रक यूनियन अध्यक्ष मुकेश बड़बड़वाल ने बड़ी जोर शोर से उठाया है। उन्होंने ही कहा है कि परिवहन विभाग नहीं समझ पाया मॉर्थ के आदेश, जबकि जहां एटीएस थे वहां बंद होने थे निजी फिटनेस सेंटर। बड़बड़वाल ने आगे कहा भी है कि राजस्थान में 8 लाख से ज्यादा कमर्शियल वाहन है। हर महीने 50,000 से ज्यादा कमर्शियल वाहनों की होती है फिटनेस। ऐसे में सेंटर बंद होने से सरकार को तो करोड़ों का नुकसान हो ही रहा है, लेकिन ट्रक ड्राइवरों, ट्रांसपोर्टरों को भी नुकसान हो रहा है। जब ये हो हल्ला हुआ, बातें उठी, तो मॉर्थ के अवर सचिव यतेंद्र कुमार ने कहा है,
आदेश केवल जिन आरटीओ रीजन में जहां एटीएस थे उनके लिए हैं। हमने पूरे प्रदेश में सेंटर्स को बंद करने के आदेश नहीं दिए, यानी कि सफाई भी उन्होंने दी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये निजी फिटनेस सेंटर बंद क्यों हुए? अब इसकी वजह से यानी मुख्यालय की ढिलाई की वजह से एक दिन में 1.05 करोड़ का नुकसान राजस्थान के राजस्व का हो रहा है, और ये नुकसान तो हुआ ही। अब इसकी वजह से लोग पिछले कुछ दिनों से बाहरी राज्यों से ऑटोमेटेड स्टेशन से ऑनलाइन फोटो भेजकर फिटनेस करवाने को मजबूर हैं। चाहे एमपी हो चाहे राजस्थान, एक जानकारी के अनुसार लोगों ने वहां पर फोटो भेज के अपनी फिटनेस करवाई है। तो यानी कि राजस्व भी वहां गया और गाड़ी मालिक, चालक, ट्रांसपोर्टर परेशान हुए वो अलग। अब राजस्थान राज्य की अगर बात की जाए तो पूरे राज्य में एक जानकारी के अनुसार पता चला है कि औसतन रोज 2500 वाहनों की फिटनेस होती है। पर फिटनेस परिवहन विभाग को 4200 रुपए मिलता है। तो औसतन ये 1.05 करोड़ रुपए प्रतिदिन का राजस्व बैठता है, जिसका नुकसान अब उनको हो रहा है। अब इसकी भरपाई वो कैसे करेंगे? अब जब काफी शोर मचाया गया तो जिला परिवहन अधिकारी यशपाल यादव ने भी बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि एटीएस की संख्या बढ़ाने का फैसला सरकार स्तर पर होता है, क्योंकि मांग हो रही थी कि भैया 2 एटीएस स्टेशन से किस तरह से निपटा जाएगा पूरे प्रदेश के ट्रांसपोर्ट जगत से, ट्रक चालकों से, बस चालकों से। तो उन्होंने कहा कि वाहन मालिक किसी भी राज्य में फिटनेस करवा सकते हैं। एटीएस की संख्या बढ़ाने का फैसला सरकार स्तर पर होता है। भला बताइए, पहले कांड हो गया, सिर्फ 2 एटीएस स्टेशन पूरे राजस्थान में, सभी निजी फिटनेस स्टेशन बंद कर दिए गए। अब ऐसे में क्या करे गाड़ी मालिक व चालक? अब इस बात को लेकर मुकेश बड़बड़वाल ने कुछ सुझाव भी दे डाले। उनका कहना था कि शाहपुरा, कोटपुतली और बहरोड़ में हजारों ट्रक हैं। फिटनेस नहीं होने से गाड़ियां खड़ी रहेंगी और ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक नुकसान तो होगा ही। अगर फिटनेस को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो एक्सीडेंट होने पर आखिर जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सरकार को फैसला लेकर तुरंत जिला परिवहन कार्यालय में फिटनेस जारी करने के निर्देश जारी करने चाहिए, ताकि वाहन मालिकों को भी राहत मिल सके। अब ये सिर्फ राजस्थान लेवल पे ही नहीं हो रहा है, अब पूरे देश का मसला बन गया है। तो AIMTC भी आगे आई है। हालांकि सबसे ज्यादा हड़कंप राजस्थान में मचा है, पर ये गाइडलाइन पूरे देश के लिए थी। अब AIMTC ने भी कई तरह के पत्र लिखकर बातें की हैं मंत्रियों से और जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं से मिलकर चर्चा की है इस पर। ये बात उन्होंने सभी ड्राइवरों, ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों को एक संदेश के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप या नंबरों पर भेजकर बताया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि टीम AIMTC ने तुरंत इस मामले को केंद्र और राज्य सरकार के साथ उठाया और जिसके फलस्वरूप माननीय मंत्री व सचिव मोर्थ ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। अब राजस्थान राज्य के परिवहन आयुक्त को निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि सभी राज्य भर के मैनुअल फिटनेस केंद्रों पर परिवहन वाहनों की फिटनेस जांच पुनः आरंभ की जाए। परिवहन वाहनों के फिटनेस की प्रक्रिया सोमवार 7 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होने की संभावना है। हम आपके सहयोग, विश्वास और समर्थन के लिए आभारी हैं। धन्यवाद। डॉक्टर हरीश सभरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं टीम AIMTC। जी हाँ, ये संदेश वायरल हो रहा है, ग्रुपों में जा रहा है। अब इस पूरे हड़कंप को लेकर हमने भी जांच करनी चाहिए कि भाई असल मामला है क्या। तो हमारी टीम ने भी राजस्थान के DTO को कॉल कर डाली। कॉल पर जो बातें हुई वो तो सन्न कर देने वाली थी। बात क्या, जवाब ही नहीं मिला, कुछ और ही जवाब मिलते रहे। हमने पूछा ये जो मामला चल रहा है इसको लेकर क्या कहना है आपका? तो कहने लगे कि ये राज्य स्तरीय मामला है, राज्य स्तरीय मामला है। अरे भाई, राज्य स्तरीय मामला है तो आप भी तो राज्य के ही हैं, आप ही से तो सवाल कर रहे हैं। लेकिन जनाब ने जवाब नहीं दिया और फोन कट गया। शाहपुरा DTO सर बात कर रहे हैं, यादव जी का। सर फिटनेस को लेकर बात कर रही थी, एक खबर वेरीफाई करनी थी। ATS ऑपरेशनल हो गया सर, बाकी फिटनेस मैनुअल सेंटर बंद हो गया सारे। ये तो राज्य स्तरीय मामला है, इसमें मैं तो क्या बताऊंगा आपको। पूरी स्टेट की प्रॉब्लम आ रही है और शाहपुरा का मैटर नहीं, पूरे स्टेट का मैटर है। पूरी स्टेट का है सर। हाँ सर, इस पे क्या चल रहा है? मतलब आपने आगे अप्रोच किया सर कि होने चाहिए या? अब सोचने वाली बात यह है कि गलती किसकी, जिम्मेदार कौन है। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और X पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए धन्यवाद।